Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video we are going to see what is normal purpurium. ठीक है, तो purpurium सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है. देखिए, ये वर्ड जो है वो आपके लैटिन वर्ड से निकला है. ओके, ये लैटिन वर्ड से निकला है जो कि दो पार्ट में डिवाइड है, प्योर और पेरर. ठीक है, तो प्योर का मतलब होता है चाइल्ड एंड पेरर की मीनिंग होता है बर्थ, या आप कह सकते हो आफ्टर बर्थ. ओके, तो इसका मतलब सिंपली ये है कि ऐसा पीरियड जो कि स्टार्ट होता है आफ्टर द चाइल्ड बर्थ. सिंपली इसे नॉर्मल आप कब बोलोगे? नॉर्मल तब बोलोगे जब ये अपने टाइम पीरियड में अपना काम कंप्लीट कर लेगा. ठीक है, और जो इसका फंक्शन होगा वो भी ये एक पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट कर लेगा. तो नॉर्मल पप्यूरियम का टाइमिंग क्या है? 6 वीक्स. ओके, 6 हफ्तों में इसको अपना फंक्शन कंप्लीट कर देना चाहिए, तब हम उसे नॉर्मल पप्यूरियम बोलेंगे. अब ये क्वेश्चन उठता है कि फंक्शन क्या है इसका. तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपके बॉडी का साइज बढ़ जाता है, फिर चाहे वो आपका ब्रेस्ट हो, फिर चाहे वो आपका एब्डोमेन हो, फिर चाहे वो आपका यूट्रस हो, फिर चाहे वो आपका यूरिनरी ब्लैडर कंप्रेस हो जाता है. ठीक है, ऐसे बहुत सारे चेंजेस हो जाती हैं. तो नॉर्मल पप्यूरियम आपका जो कि चाइल्ड बर्थ के तुरंत बाद स्टार्ट हो जाता है. इस पीरियड में ये सारी चीजें जो कि प्रेगनेंसी में इंक्रीज हो गई थी, साइज इंक्रीज हो गया था, या बॉडी में जो जो चेंजेस हो गए थे, चाहे वो स्ट्रक्चरल चेंजेस हों, चाहे वो अंदर के फंक्शन में चेंजेस हों, ठीक है, वो सारी चीजें प्री प्रेग्नेंट स्टेट में आ जाती हैं. यानी कि वो सारी चीजें प्रेगनेंसी से पहले वाले पीरियड में जैसी थी वैसे कन्वर्ट हो जाती हैं. उसे हम नॉर्मल पप्यूरियम कहते हैं. और ये फंक्शन जो कि हो जाना चाहिए कितनी देर में? आपके 6 वीक के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, विद इन 6 वीक में होना चाहिए. दैट इज नोन एज नॉर्मल पप्यूरियम. अगर ये 6 वीक में कंप्लीट नहीं होता है, ठीक, चाहे वो यूट्रस का साइज और शेप की बात करें, इसका साइज, शेप, सब वेट कम हो जाना चाहिए. ठीक है, डिक्रीज होना चाहिए. यूरिनरी ब्लैडर यूरिन कम निकालने लगा है, ठीक है, बार बार यूरिन पास करने लगा है. क्यों? क्योंकि ये इससे कंप्रेस हो रहा है, दब रहा है. ठीक, अब जब ये अपना साइज डिक्रीज करेगा तो ये कंप्रेस होना बंद हो जाएगा, तो यूरिन नॉर्मल टाइम पे बाहर आएगा. ठीक, ब्रेस्ट में चेंजेस जो कि हो गए थे वो भी कहीं ना कहीं डिक्रीज होंगे. एब्डोमेन का साइज जो बहुत बढ़ गया था क्योंकि यूट्रस का साइज बढ़ गया था वो भी कहीं ना कहीं डिक्रीज होगा. ब्लड सप्लाई जो एक्स्ट्रा हो गई थी बेबी को देने के लिए वो भी कहीं ना कहीं डिक्रीज होगी. तो ये सारी चीजें जो कि होनी चाहिए वो 6 वीक के अंदर अंदर हो जानी चाहिए. ठीक, दैट इज नॉर्मल पप्यूरियम. अब देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है. तो डेफिनेशन हमारी कहती है ये एक तरह का पीरियड है. ओके, पीरियड है. कब से स्टार्ट हो रहा है? स्टार्ट सून आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, या आप उसे फॉलोइंग द चाइल्ड बर्थ भी बोल सकते हो. ठीक, इन विच, जिसमें टिश्यूज of the body organ revert back into the pre-pregnant state anatomically and physiologically. ठीक है, तो हमारी डेफिनेशन कहती है कि ये एक ऐसा पीरियड है जो कि स्टार्ट हो रहा है सून आफ्टर द चाइल्ड बर्थ और फॉलोइंग द चाइल्ड बर्थ के तुरंत बाद, जिसमें हो क्या रहा है, आपके टिश्यूज बॉडी के या बॉडी ऑर्गन के जो टिश्यूज हैं, इसमें एक चीज ऐड कर देना, स्पेशली पैल्विक ऑर्गन स्पेशली, यानी कि यूट्रस की बात चल रही है यहाँ पे, वो रिवर्ट बैक हो रहा है दोबारा से अपने प्री प्रेग्नेंट यानी प्रेगनेंसी में जैसा था, प्रेगनेंसी से पहले जैसी स्टेट में था वो रिवर्ट बैक हो रहा है उसी स्टेट में दोबारा से. ठीक, चाहे एनाटॉमिकली हो, यानी कि चाहे स्ट्रक्चर की बात चल रही हो, चाहे फिजियोलॉजिकली हो, चाहे वो अंदर के फंक्शन की बात चल रही हो. तो ये थी हमारी डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन ऑफ द नॉर्मल पप्यूरियम. आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा. ये है इसकी क्लियर डेफिनेशन. नोट करना है तो नोट कर लीजिए. ये डेफिनेशन मैंने DC दत्ता से ली है. ओके, बुक का नाम जरूर डाला करिए डेफिनेशन में, जिससे कि आपको मार्क्स अच्छे मिले. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.